उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में राजनीतिक दलों को नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए आज जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने शिविर कार्यालय में बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर हल्द्वानी और कालाडूंगी में 2-2 और लालकुआं में 1 नोटिस जारी किया गया है। डीएम ने कहा कि 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक दल को रैली, जुलूस और नुक्कड़ नाटक की अनुमति नहीं दी गई है। अगर इस अवधि के बाद अनुमति मिलती है तो राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल डोर टू डोर प्रचार के लिए 5 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी, क्योंकि जनपद में धारा 144 लागू है। इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 में कार्रवाई की जाएगी। और कब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा और इस दौरान उन्होंने क्या एहतियात बरतने हैं उसके संबंध में समस्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को हम लोगों ने अवगत करा दिया है। और इस दौरान ये भी बताया कि 15 तारीख तक कोई भी धरना, भाई जुलूस, प्रदर्शन वगैरह इन्होंने नहीं करना, कोई भी जनसभा इनके द्वारा नहीं की जानी, कोई भी रैलीज इनके द्वारा नहीं की जानी है। और अगर प्रचार प्रसार की जहाँ तक बात है उसमें धारा 144 ऑलरेडी लगी है। कोई भी व्यक्ति विशेष 5 से ज़्यादा की संख्या में अगर किसी जगह पर जाते हैं और कोविड के रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं उसको, तो उस दशा में हम लोग फिर धारा 144 के अंतर्गत जो कार्रवाई होनी होती है उसमें कार्रवाई करेंगे और आपदा प्रबंधन एक्ट में भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी कहाँ मीटिंग चल रही है उसमें जो सूचना अगर हमें मिल जाती है तो उसको हम वेरीफाई करेंगे। जैसे कल 5-6 घटनाएँ ऐसी थी जिसमें 144 लागू होने के बाद भी कई जगह पे लोग एक साथ एकत्रित थे और अधिक संख्या में लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई हम लोगों ने शुरू कर दी है। तो उसमें हम लोगों ने नोटिस वगैरह इशू कर दिए हैं और इन नोटिस का जवाब मिलने के बाद अगर हमें लगता है कि वाकई में इन लोगों ने गलती की है, त्रुटि की है, तो उनके खिलाफ हम 188 में कार्रवाई करेंगे। आपका हल्द्वानी में 2 और कालाडूंगी में 2 और 1 आपका लालकुआं में अभी इशू हुआ है। अभी शाम तक अगर जवाब प्रॉपर नहीं मिलता तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे।